अन्न, जल तथा सुभाषित ही पृथ्वी के 3 रत्न हैं। लेकिन दोस्तों, इस शो में हम देखते हैं कुछ लोग बता रहे होते हैं सिक्कों को रत्न। जी हाँ, लेकिन देवी अहिल्या जानती है कि अन्न का महत्व क्या है, जल का महत्व क्या है, और जो हम भाषा बोलते हैं, दिल के दिल से भाषा को जब समझते हैं, उसका मोल क्या है। यही हम आज के एपिसोड में देखते हैं। हमने देखा देवी अहिल्या मंदिर के प्रांगण में होती हैं और माधवाचार्य जी से बात कर रही होती हैं, फिर उन्हें आराम करने के लिए कहती हैं और वहाँ से अनुमति चाहती हैं। फिर तुरंत जाती हैं, जो कि पास में ही खड़े होते हैं यशवंत और तुकोजुन के पास में, और बात करती हैं कि क्या कुछ चल रहा है, वो समाधान निकला, क्या किया आप लोगों ने। अब यशवंत एक लिस्ट उनके आगे करता है, उन्हें थमा देता है। दिल पूछती क्या है ये, किसके नाम है, तो बताता ये वो लोग हैं जिन्हें इस वक्त धन की, अन्न की और आपके आशीर्वाद की, आपके साथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि इन लोगों के पास में ना तो धन बचा है, ना ही रहने को छत बची है, घर बचा है, और जीविका का कोई साधन भी नहीं बचा है। ये वो लोग हैं जिन्हें हर कीमत पर हमें मदद करनी ही होगी। अब देवी अहिल्या कहती है हमारे पास धन तो नहीं है। तुको जी भी इसी बात को लेकर के विवश होते हैं कि क्या करें, कैसे होगा देवी अहिल्या। और ये माधवाचार्य पीछे खड़ा खड़ा सब सुनने की कोशिश कर रहा होता है कि कैसे मुझे इनके कार्य में विघ्न डालना है, ये भी वो प्रयास कर रहा होता है साथ में। फिर दिखाते हैं कुछ लोग आ रहे होते हैं जो कि विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं। अब देवी अहिल्या उन्हें देख करके और ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं, क्योंकि जो खंडेराव होलकर का श्राद्ध है उसके लिए जैसा कि कोतवाल साहिब चाहती हैं और जिस तरीके से ये पंडित लोग आ रहे हैं, तो अन्न धन तो ठीक है, लेकिन इन्हें सिर्फ धन के रूप में भी कुछ उपहार देना होगा, वो देवी अहिल्या को गलत लगता है, या फिर फिलहाल के लिए संभव नहीं लगता है। और दोस्तों, फिर देवी अहिल्या को दिखाई देते हैं पंडितों के पीछे से खंडेराव होलकर, और वो कहते हैं कि अहिल्या, जी हाँ, ऐसा आभास होता है देवी अहिल्या को, और कहीं ना कहीं से अंदर मन से एक ऐसी आवाज़ आती है कि जेब भरने की बजाय पेट भरना ज़रूरी है। तो जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करो अहिल्या, और जो लोग जीवित हैं पहले उनकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति होनी चाहिए। और खंडेराव होलकर तो सदैव यही चाहते थे, यही करते आए हैं, यही कहते आए हैं कि प्रजा सुखी होनी चाहिए, प्रजा के हित में ही कार्य होने चाहिए, सब हित नहीं। ठीक है। अब देवी अहिल्या मुस्कुराती और कहती है कि हाँ, मुझे कहीं से आभास हो गया है मुझे क्या करना है। तो धन हम नहीं देंगे उपहार में किसी को भी, हम सिर्फ अन्न ही देंगे। ठीक है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन चिंता की लकीरें जो हैं तो कुछ यशवंत के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन देवी अहिल्या को लगता है कि हाँ, उन्हें समाधान मिल चुका होता है। और ये माधवाचार्य भी प्रयास में है कि आखिर ऐसा देवी अहिल्या क्या करने वाली है। अब देवी अहिल्या उन पंडितों का स्वागत भी करती हैं और फिर आगे बढ़ जाती हैं। अब वो जाती हैं कोषाध्यक्ष के पास में, और वहाँ पर हम देखते हैं कि देवी अहिल्या की सासूबाई को तुम्हारे साहिब मल्हार राव सुधार जी के पास में होती है, लेकिन वो बैठे होते हैं और चिंतित होते हैं, और देवी अहिल्या अपने कार्य में लगी होती है। मगर ये गोतबाई साहिब अपने प्रयास जारी रखती हैं और समझाती है, सारी जिम्मेदारियां लगा रही होती है हर इंसान के लिए कि हाँ, किसे क्या करना है, किसे क्या करना है। क्योंकि खंडेराव होलकर का जो श्राद्ध है वो एक बड़ा आयोजन इस पर ही करना चाहती हैं। जिम्मेदारियां देती है, मुक्ता को कुछ देती है मैनाबाई को, कहती हैं देवी अहिल्या को बुला लाओ और उन्हें सारी बातें बता दो, समझा दो, और कहना कि कल का दिन वो किसी और काम में ना लगाए, उसे यहाँ पर घर पर ही रहना है और खंडेराव होलकर जो श्राद्ध है उसी कार्य में तल्लीन रहना है, उसी कार्यक्रम में। ठीक है। अब वो बात करती हैं, वो लोग दोनों कहती हैं कि हाँ, हम समझ गई हैं और अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगी भी, आप निश्चिंत रहिए। फिर कोतवाल साहिब देखती हैं मल्हार राव सुधार जी बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आते हैं। वो पूछती हैं कि क्या हुआ, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि वो एक राजा के साथ साथ एक पिता भी हैं, और खंडेराव होलकर भी तो किसी के पिता थे, तो लेकिन उनका बेटा मालेराव महल में नहीं है। उन्होंने उसे क्यों कहा, वो बेशक नासमझी की बातें किया करता था, कुछ भी उटपटांग बोल दिया करता था, मगर फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे नहीं भगाना चाहिए था। कह दिया कि जाओ अपनी पहचान बनाओ और फिर आना। अब कब आएगा वो, कैसे आएगा वो। अब तभी क्या देखते हैं कि एक घोड़ा आता है, उस पर से एक नौजवान उतरता है और वो मालेराव होता है। वहाँ पहुँच जाता है जहाँ गोतवाल साहेब, मैना, मुक्ता और जी हाँ मल्हार राव सुधार जी होते हैं। अब वो लोग देख कर उसे खुश हो जाते हैं, और मल्हार राव सुधार जी बहुत खुश होते हैं कि मालेराव आ गया, मालेराव आ गया। अब सब लोग खुश हैं, लेकिन मालेराव कहता है कि उसे तो आना ही था, क्योंकि उसके बाबा साहेब खंडेराव होलकर का श्राद्ध जो है
वो वहाँ जिम्मेदारियों की बातें करता है और फिर मल्हार और सुधार जी कहते हैं कि जैसे तुम अपनी इस जिम्मेदारी को समझ गए हो, तुम सारी जिम्मेदारियों को समझ जाओ और संभाल लो। फिर वो कहता है कि नहीं, उसने अभी पहचान नहीं बनाई है और वो उसी वक्त यहाँ पर आएगा जब वो अपनी पहचान बना लेगा। अभी सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए आया है कि उसके बाबा साहेब का जो ये श्राद्ध का कार्यक्रम है, इसमें वो अपनी भागीदारी, अपनी जिम्मेदारी निभा पाए, कर्तव्य निभा पाए। और वो तुम्हारे साहिब से कहता है कि आप इस मालेराव को बता दीजिए क्या करना है, कैसे करना है, और बेफिक्र हो जाइए क्योंकि वही होगा, वैसे ही होगा जैसे कि आप चाहती हैं। हर तरीके से मालेराव इस कार्य में अपना जो है भागीदारी निभाएगा। ठीक है, अब मुक्ता और मैना वहाँ से चली जाती हैं और अब दिखाते हैं गंगूबा जाते हैं माधवाचार्य के पास में। माधवाचार्य पान खाने की कोशिश कर रहा होता है, उसे रोकना चाहते हैं मगर वो तो खा ही जाता है। कहता है कि योजना बदल ली है, पान खाने के लिए योजना बदलनी पड़ी। फिर बताता है कि गंगूबा कहते हैं कि मैं तुम्हें मल्हार और सुधार जी पास ले जाने चाहता हूँ, तो पान मत खाओ, उनसे तुम्हारा परिचय करवाऊंगा। वो कहते नहीं, अभी मल्हार और सुधार जी नहीं, को तुम्हारे साहिब से मिलने का वक्त है। कहते क्यों, कैसे, किस लिए? तो कहता है इतना मत पूछो, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, और ये हरिपंथ जो है इसी से गंगूबा तुम्हारा जो औचित्य है, तुम्हारी जो इच्छा है वो पूर्ण हो सकती है, लेकिन तुम्हारे चाहने और ना चाहने से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जो करूँगा उसी से होगा, तो मुझे करने दो। ठीक है, अब क्या दिखाते हैं? अब दिखाते हैं देवी अहिल्या तुकोजी और जी हाँ कोषाध्यक्ष होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। सारी पोटलियाँ वहाँ पर रखी होती हैं जिसमें पैसे डाल रखे होते हैं। चल रहा होता है हिसाब किताब, कैसे करना है, क्या करना है, कितने लोग होंगे, कैसे करेंगे। हालांकि धन का जो अभाव है यहाँ पर साफ साफ उन सबके चेहरे पर भी दिखाई दे रहा होता है। अब मुक्ता वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि आई साहब, गौतम भाई साहब का आपके लिए संदेशा है। संदेशा क्या है? पूछते हुए बताती हैं कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम होगा, भोजन की जिम्मेदारी किसकी लगाई है और जो धन देने की जिम्मेदारी किसकी लगाई है उपहार स्वरूप। तो वो कहती हैं कि देवीला कहती हैं नहीं, धन नहीं बंटेगा, धन उपहार में किसी को नहीं जाएगा, सिर्फ अन्न जाएगा। अब तुकोजी कोषाध्यक्ष दोनों कहते हैं फिर देवी अहिल्या से कि गौतम भाई साहब, अब तुकोजी भी जायज़ हैं, कहते हैं देवी से आपसे नाराज़ हो जाएंगे गौतम भाई साहब। वो कहती हैं कोई बात नहीं, देखती हूँ, मैं उनसे बात करूँगी, उन्हें समझाने का प्रयास करूँगी। और फिर कहती हैं कि ठीक है, अगर नहीं समझी तो मैं पहले तो मल्हार और सुधार जी पास ही जाती हूँ, उनसे बात करूँगी, उन्हें कहूँगी और वो गौतम भाई साहब से बात करेंगे तो यकीनन वो समझ जाएंगी। हालांकि वो माँ है और मैं समझ सकती हूँ उनका जो हृदय है, उनकी जो इच्छा है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं और उन्हें यकीनन मना ही लूँगी। हम धन दान नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे किस तरीके से वहाँ पर देवी अहिल्या सबको मनाती है और किस तरीके से ये माधवाचार्य चालें चलता है और फिर नाकामयाब भी होता है।